इंदौर में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने राधा स्वामी सत्संग परिसर में मां अहिल्याबाई कोविड केयर सेंटर दोबारा शुरू किया, जिसमें लगभग 600 बेड बनकर तैयार हो चुके हैं। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और कलेक्टर मनीष सिंह ने कोविड केयर सेंटर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर एक्शन में आए मंत्री तुलसी सिलावट ने कलेक्टर मनीष सिंह के साथ कोविड केयर सेंटर का किया दौरा। राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर पहुंचकर व्यवस्था का लिया जायजा। राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर में 22 मरीजों का चल रहा उपचार। इंदौर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1760 पर पहुंच चुकी है। ऐसे में एक बार फिर से जन सहयोग के माध्यम से कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है। राधा स्वामी सत्संग परिसर में बने मां अहिल्या कोविड केयर सेंटर की दोबारा शुरुआत की गई। अभी तक 22 संक्रमित मरीज कोविड केयर सेंटर में उपचार ले रहे हैं। कोविड संक्रमण के प्रथम चरण में 600 बेड की व्यवस्था की गई है। मंत्री तुलसी सिलावट और कलेक्टर मनीष सिंह ने कोविड केयर सेंटर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर में मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसी को लेकर हमने यहां पर व्यवस्थाएं बनाई है। वहीं मंत्री ने लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की। अब तीसरी लहर ने दस्तक पूरे राष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और इंदौर में दी है। उन सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार सजग है, जागरूक है, गंभीरता से इसको ले रही है। मां अहिल्या कोविड केयर सेंटर जो अभी वर्तमान में हमने 680 बेड का स्थापित किया है। मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से हमारे यहाँ के सारे लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस मां अहिल्या कोविड केयर सेंटर को पूर्ण रूप से सहयोग दिया। और ये निःशुल्क है। इंदौर की जो एक तासीर है, इंदौर जब भी कोई काम करता है अद्भुत करता है। इसलिए मैं इंदौर वासियों का मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनका आभार मानता हूँ कि इस संकट में, इस विपत्ति में, इस आपदा में, कोविड की तीसरी लहर में फिर से इंदौर वासी सब आगे आए हैं। अपनी स्वेच्छा से जो अंशदान देना खुद ही कर रहे हैं, वाकई में एक स्वागत योग्य है। पूरी मध्य प्रदेश की सरकार उनको आभार मानती है, उनको प्रणाम करती है और ईश्वर से ये प्रार्थना करती है, ईश्वर ऐसे लोगों को शक्ति दे कि इस संकट में वो हमारे साथ खड़े हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर में 600 बेड बनकर तैयार हो चुके हैं और आगे भी बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ ही देपालपुर, राऊ, महू में भी कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार हो चुके हैं। वहीं इस बार कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल, इंडेक्स और सेवा कुंज हॉस्पिटल भी पेमेंट बेस पर मरीजों का इसमें इलाज किया जाएगा। आज हमारे माननीय मंत्री जी तुलसीराम सिलावट जी द्वारा इसका विजिट किया गया है और अभी लगभग 650 से अधिक बेड्स यहाँ चालू हो चुके हैं। पेशेंट्स हैं अभी 27 करीब हैं, 21 या 27 पेशेंट्स हैं अभी। और इसमें और हम लोग एक्सटेंशन हमारा पीछे चल रहा है, 600 बेड्स और बढ़ाएंगे। इसके अलावा अलग अलग जो टाउन्स हैं जैसे देपालपुर, सावेर, मांगलिया, महू, राऊ, बेटमा, हाथोद, यहाँ पर भी कहीं 100 के, अधिकांश जगह 100 के, कहीं 50 के कोविड केयर सेंटर तैयार हो चुके हैं। और इंडेक्स में 500 का, सेवा कुंज में 300 का पेमेंट बेसिस पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने व्यवस्था की है, 700 रुपये पर डे के हिसाब से, जिसमें खाना और ट्रीटमेंट और सारी लॉन्ड्री और सफाई सब इंक्लूडेड है। जिस प्रकार के सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर लोगों को आइसोलेट किया जाता है
तो उससे जो स्प्रेड है उसकी स्पीड में कंट्रोल होता है। तो अगर कोविड केयर सेंटर का सही उपयोग होता है, पेशेंट्स को घर से आइसोलेट करके यहाँ लाया जाता है, तो उस घर मोहल्ले में जो मूवमेंट से उनके जो फैल सकता है उसमें स्पीड में कमी आती है और पीक हमारा रिड्यूस होता है ताकि हॉस्पिटल से प्रेशर कम हो। इसलिए बहुत उपयोगी है कोविड केयर सेंटर। कोविड केयर सेंटर के रहने से हॉस्पिटल्स में जो एक रश बढ़ता है वो भी सब नियंत्रित होता है। तो मेरा मानना है ये जो ये कार्य यहाँ पर हुआ है इसमें राधा स्वामी सत्संग जो संस्था है उनका भी बहुत सहयोग है इसमें, और जन सहयोग से ही हो रहा है फिर से ये, क्योंकि बीच में बाबा जी आए थे तो पूरा डिसमेंटल हो चुका था उनके कार्यक्रम के लिए, तो पुनः इसको नए सिरे से स्थापित किया जा रहा है। अभी 650 हो गया, 650 से अधिक बेड्स हो गए हैं और अभी और चल रहा है काम पीछे। वहीं राज्य आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य डॉक्टर निशांत खरे ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि हमें सचेत रहना है क्योंकि ओमिक्रॉन की संक्रमण दर बहुत ज्यादा है। ऐसे समय में आइसोलेशन सेंटर बड़ी भूमिका निभाएगा। देखिए, अभी सेफली ये माना जा सकता है कि आप जो भी मरीज की संख्या देख रहे होंगे, चाहे जितनी भी जीनोमिक टेस्टिंग हो, 70-80% जो है वो ओमिक्रॉन ही होना चाहिए। ओमिक्रॉन की ये प्रॉपर्टी है, वो 8-10 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। चूँकि वैक्सीनेटेड लोगों को भी दोबारा हो रहा है और चूँकि जिनको हो चुका है उन्हें भी दोबारा होगा, इसलिए इस बार संभावना है कि जो सेकंड लहर में छूट गए थे ऐसे बस्ती क्षेत्रों में भी तेज़ी से शायद फैले। और उस दृष्टि से ऐसे आइसोलेशन सेंटर, क्योंकि उनके घर इस लायक नहीं होते हैं जहाँ पर कि उन्हें अलग किया जा सके, ऐसे आइसोलेशन सेंटर इस बार अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सर, आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी फैलने की संभावना रहती है, वहाँ पर किस तरह से? देखिए, ओमिक्रॉन का आप दुनिया भर का डेटा देखिए, अमेरिका 10-10 लाख केस रोज आ रहे हैं। जिन देशों की जनसंख्या शायद हमारे 4 जिलों के बराबर होगी, वहाँ लाखों की संख्या में केस हैं। तो ये वेरिएंट का जिस तरीके का प्रभाव और प्रकार है, सभी क्षेत्रों में और बहुत बड़ी संख्या में केसेस आने की संभावना है। ग्रामीण भी अछूता नहीं रहेगा। ग्रामीण में भी किस तरह के सेंटर्स बनाए जा रहे हैं? ग्रामीण में भी इस तरीके के सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। सांवेर, मांगलिया, ऐसे बहुत जगह सेंटर्स हैं और ये इन सारे सेंटर्स का एपेक्स सेंटर या रेफरल सेंटर की तरह राधा स्वामी परिसर में चलने वाला ये माँ अहिल्या कोविड केयर सेंटर काम करेगा। गौरतलब है कि दोबारा जन सहयोग से राधा स्वामी सत्संग परिसर में मां अहिल्या कोविड केयर सेंटर का संचालन शुरू हो चुका है, जिसमें संक्रमित मरीजों के उपचार की पूरी व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, इंदौर।